हर हर महादेव। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हम आपके लिए लेके आए हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा का महात्म्य। पितृपक्ष क्या होता है, इसमें पूजा कैसे की जाती है और यह कब से शुरू हुई, आइए जानते हैं पितृपक्ष की महिमा और पौराणिक कथा। पितृपक्ष शुरू हो रहा है 17 सितंबर से। तो ये 15 दिन रहता है जिसमें पितृलोगों की सेवा की जाती है और इस 15 दिनों में हमारे देवता के समान होते हैं, जिन्हें हम प्रसन्न करके अपने घर की सुख शांति का आशीर्वाद ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष का महात्म्य। पितृपक्ष के कई नियम होते हैं और इनका विधि पूर्वक पालन किया जाता है। पितृपक्ष के पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है और यह श्राद्ध कर्म पितरों की मृत्यु के तिथि के अनुसार होता है। इसके दौरान ब्राह्मण को भोजन और दान देना शुभ माना गया है। कहते हैं कि अगर पितृ प्रसन्न हो जाएं तो आशीर्वाद देकर अपने धाम को जाते हैं और जिस पर पितरों की कृपा होती है उसे जीवन में सुख समृद्धि और सफलता मिलती है। पितृपक्ष में गाय के अलावा कौवे का भी खास महत्व है और श्राद्ध के बाद कौवे को भोजन कराना अनिवार्य माना गया है। आइए जानते हैं पितृपक्ष की कौवे का महत्व और जुड़ी पौराणिक कथा। हमारे घरों में जब कभी छत पर कौवा कहीं भी देखने को मिलता है तो हम उसे भगा देते हैं, क्योंकि छत पर कौवे का आना और आवाज़ करना अशुभ माना जाता है। लेकिन पितृपक्ष में लोग कौवे का बेसब्री से इंतजार करते हैं और उसे भोजन कराते हैं। श्राद्ध के दौरान ब्राह्मण और भांजे को भोजन कराने के साथ ही कौवे का भी हिस्सा निकाला जाता है। कहते हैं कौवे को भोजन कराने के बाद श्राद्ध कर्म पूरा होता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पितर कौवे का रूप में धरती पर आते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सबसे पहले इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण किया था। यह कथा त्रेता युग से जुड़ी हुई है, जब भगवान श्री राम ने धरती पर अवतार लिया था। उस दौरान जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर पे चोट मारी थी। तब भगवान श्री राम ने तिनके का वार चलाकर जयंत की आँख फोड़ दी थी। जब उन्हें अपने किए की माफ़ी मांगी तब राम ने उन्हें यह वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया कि तुम्हें दिया गया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि पितृपक्ष में श्राद्ध करते समय कौवों को पहले भोजन कराया जाता है। आइए जानते हैं कुछ और पौराणिक कथाएं। पितृपक्ष से जुड़ी पौराणिक कहानियाँ। कौवे को भोजन कराने की परंपरा, वो तो आपने सुना ही है। त्रेता युग में जब भगवान धरती पर थे तब इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे के रूप धारण किया। जयंत के माता सीता के पैरों में चोट मारी। इसके बाद से भगवान राम ने उन्हें तिनके का वार चलाकर उनकी आँख फोड़ दी। तब जयंत ने माफ़ी मांगी। भगवान राम ने उन्हें वरदान दिया कि भोजन उसे अर्पित किया जाएगा, वह पितरों को मिलेगा। दूसरा है कर्ण की गलती सुधारने की कहानी। कर्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए उन्हें 16 दिन के लिए धरती पर भेजा गया। इस दौरान उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया और गरीबों को भोजन दान किया। ऐसी मान्यता है तभी से 16 दिन का पितृपक्ष मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। वहीं कहा जाता है कि महर्षि निमि की कहानी। पौराणिक कहानी के अनुसार महर्षि निमि अपने पुत्र की असामयिक मृत्यु के शोक में डूब गए थे। उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना की, जिससे वे प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि उनका पुत्र उनके साथ रह रहा है। इसके बाद महर्षि निमि ने पितृपक्ष और श्राद्ध के बारे में लोगों को बताया। कुछ प्रचलित कथाएं। आइए जानते हैं कि श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण कैसे करना चाहिए और इससे हमें क्या मिलता है। ये तीनों काम पितरों को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है और उनका आशीर्वाद देते वो हमें आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध का मतलब है पूर्वजों को याद करना। पिंडदान का मतलब है उन्हें भोजन दान करना और तर्पण का मतलब है जल दान करना। दान पितृपक्ष में चावल, गेहूँ, गुड़, भूमि और गाय का दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितृ गायत्री मंत्र का जाप। पितृपक्ष में रोजाना पितृ गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। दीप जलाना। हर शाम सरसों के तेल का
या गाय के घी का दीपक दक्षिण मुखी लौ करके जलाना चाहिए। भोजन कराना, अपने सामर्थ्य के मुताबिक ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराना चाहिए। पशु पक्षियों को भोजन देना, पितृपक्ष में गाय, कुत्ता, चींटी और कौवों को भी भोजन देना चाहिए। महात्मा पितृपक्ष में अगर हम नहीं कुछ कर सकते तो एक चीज़ अवश्य ही करना चाहिए। आप रोज़ सुबह रोटी बनाते हैं, उसमें गुड़ मीठा कोई खीर कोई चीज़ ले लीजिए उसके साथ में और गाय को दे दीजिए। आपको तर्पण करने का इतना पुण्य पितरों से मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा। रोटी खिलाते समय अपने पितरों का ध्यान कर लीजिए और ध्यान करके जो है पितरों को रोटी खिला दी वो गाय को रोटी खिला दीजिए। आपको अपने पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। गाय को रोटी खिलाना या कोई भी भोजन आप बनाते हो स्वादिष्ट भोजन तो गाय को पहले खिलाएं। श्राद्ध पक्ष में पितृपक्ष में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अपने पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि पितृपक्ष हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें हमारे पूर्वज देवता के समान होते हैं। जो भी खुश होकर आशीर्वाद देते हैं वह हमें ज़रूर प्राप्त होता है। तो अगर आप सभी को पितृपक्ष की कहानी और महात्म्य समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। राधे 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 राधे।